नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में निकिता तोमर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने की अखिल भारतीय हिंदू क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने कड़ी निंदा की है। पदाधिकारियों ने जघन्य हत्याकांड की निंदा करते हुए शुक्रवार को हत्यारों को फांसी की सजा की मांग को लेकर चांगेड़ स्थित महात्मा गांधी सर्किल के यहाँ विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले भगत चौराहे पर एकत्रित हुए हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता हाथ में बैनर तथा पोस्टर लेकर पैदल मार्च निकालते हुए चांगेड़ पहुंचे। इस दौरान रास्ते में सभी कार्यकर्ता निकिता तोमर की हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। चांगेड़ स्थित महात्मा गांधी सर्किल पर विरोध प्रदर्शन के दौरान सभी कार्यकर्ता फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, निकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है सरीके नारे लगा रहे थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय हिंदू क्रांति सेना से पंकज वर्मा, राहुल सिंह, खुशवंत सिंह, लक्की भाटी, प्रदीप सिंह, करनी सेना अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, सुमेर सिंह तथा जितेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल थे। आज सर्व हिंदू समाज की ओर से फरीदाबाद वल्लभगढ़ में निकिता तोमर नाम की हमारी हिंदू बेटी का जो मर्डर हुआ है, दिन दहाड़े जो हत्या की गई है, उसके विरोध में आज सर्व हिंदू समाज द्वारा एक रैली स्वरूप और एक विरोध प्रदर्शन स्वरूप एक भगत चौराहे से चांगेड़ तक एक जुलूस निकाला जा रहा है, ताकि प्रशासन और सरकार की आंखें खुले, ताकि ऐसे दोषियों को और ऐसे लव जिहादियों को तुरंत फांसी की सजा दी जाए। चाहे वो किसी भी धर्म मजहब का हो, उससे कोई लेना देना नहीं। एक जो हत्यारा है उसको तुरंत फांसी दी जाए। हम ये सब मांग करते हैं। शहर में मुस्लिम धर्मावलंबियों की ओर से इस्लाम धर्म के आखिरी नबी प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु की जश्न विलादत के रूप में शुक्रवार को ईद उल मिलादुन नबी धूमधाम के साथ मनाया गया। कोरोना संक्रमण तथा सरकारी गाइडलाइन की पालना के तहत इस बार शहर में जुलूस नहीं निकाला गया। इस मौके पर जामा मस्जिद के आसपास ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चे, युवा तथा बुजुर्गों ने नारे व नाद से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। जश्न ईद मिलादुन नबी कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस दौरान औकाफ कमेटी, जामा मस्जिद तथा राजपुताना मोहम्मद अली मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से 250 मास्क वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान औकाफ कमेटी सदर हाजी हनीफ छिपा, रसीद भाटी, शब्बीर मेवा फरोश, लतीफ कुरैशी, मोहम्मद अली ट्रस्ट के प्रोफेसर जेडी काठात, अजमत काठात, मोहम्मद अयूब गौरी, पार्षद अब्दुल मजीद कुरैशी सहित अन्य उपस्थित थे। शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित सावित्रीबाई फुले फल व सब्जी मंडी में स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ रही है। मंडी क्षेत्र में साफ सफाई के अभाव में हर तरफ कचरा ही कचरा फैला हुआ है। मंडी परिसर में फैल रहे कचरे तथा गंदगी को देखकर ऐसा लगता है जैसे लंबे अरसे से मंडी में साफ सफाई नहीं हुई हो। मंडी में पड़े कचरे के कारण संक्रमण तथा बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ रहा है। शहर में जहां एक और स्वच्छता अभियान चलाया जाकर साफ सफाई की जा रही है, लेकिन उसके उलट सब्जी मंडी में साफ सफाई की स्थिति दयनीय बनी हुई है। मंडी परिसर में फैल रहे कचरे के कारण दिन भर आवारा जानवर तथा सुअर विचरण करते रहते हैं। मंडी में काम करने वाले हम्माल तथा मजदूरों ने बताया कि मंडी प्रशासन की लापरवाही के कारण मंडी परिसर में दुकानों से निकलने वाले कचरे को इधर उधर फेंक दिया जाता है और समय पर सफाई नहीं होने के कारण कचरे के ढेर लग रहे हैं। कचरे से उठती बदबू के कारण आसपास काम करने वाले लोगों की हालत खराब हो जाती है। साथ ही आवारा पशु कई बार आड़तियों की सब्जी तथा फल आदि को नुकसान पहुंचा देते हैं। मजदूरों ने बताया कि पहले से ही तो शहर में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और साफ सफाई के अभाव में फैलने वाली बीमारियों को लेकर चिंता सता रही है। मजदूरों ने मंडी प्रशासन से शीघ्र ही मंडी परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था करने की मांग की है। मंडी प्रशासन क्या है कि यहाँ सफाई पर बहुत समय से ध्यान नहीं दे रहे हैं। काफ़ी समय से क्या है, यहाँ पर बहुत दुकानों का कचरा यहाँ पर लाके डाल देते हैं और कई सारी गंदगी होती है। किसी प्रकार की बीमारियाँ फैलती है। इसी से अनेक प्रकार की कोरोना का दौर अलग चल रहा है। इससे क्या है, कचरे को जला देते हैं। उस उठाने के लिए कुछ भी मेहनत वगैरह कुछ भी साधन संपन्न नहीं कराए जाते हैं और फिर ये हमारा कॉम्प्लेक्स में भी क्या है, सुविधा फैल रही है। कर्मचारी भी इसको मन करके चल जाता है। ऐसे लोग बाहर का है, लोग क्या है इधर ही फिर अपना साधन सोचते हैं और क्या है कि इधर उधर गंदगी फैलाते हैं। इससे क्या है, बहुत बड़ी बीमारी का खतरा होता है। आगे अपने एक बीमारी से वैसे झूल रहे हैं। मंडी के अंदर में बहुत गंदगी रहती है, साफ सफाई नहीं रहती है और व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। अभी कोरोना का दौर चल रहा है, इससे क्या है कि कोई बीमारी पैदा होने की शंका है। हम चाहते हैं कि मंडी के अंदर साफ सफाई हो।
शहर के हित तथा समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली सिटीजन काउंसिल ब्यावर की ओर से शहर के रोडवेज बस स्टैंड का कायाकल्प करवाया जाएगा। काउंसिल की ओर से विगत दिनों विभाग के अधिकारियों को भेजे गए प्रस्ताव को राज्य सरकार के परिवहन मंत्री तथा मुख्यालय की ओर से स्वीकृति मिल गई है। यह जानकारी सिटीजन काउंसिल के महामंत्री विमल चौहान ने शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय में मास्क भेंट कार्यक्रम के दौरान दी। काउंसिल पदाधिकारी शुक्रवार को नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत एसडीएम को मास्क बैंक में 1000 मास्क भेंट करने हेतु आए थे। इस दौरान पदाधिकारियों ने अभियान प्रभारी शलभ टंडन को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 1000 मास्क भेंट किए। चौहान ने बताया कि रोडवेज प्रशासन से मिली स्वीकृति के बाद काउंसिल की ओर से शीघ्र ही रोडवेज बस स्टैंड पर 2 गेट बुकिंग विंडो के सामने वाले परिसर की छत का टीन शेड यात्रियों के लिए बैठने हेतु कुर्सियां तथा पंखे आदि ठीक करवाए जाएंगे। चौहान ने बताया कि इसके अलावा भी जो कोई आवश्यक कार्य होगा उसे भी पूरा किया जाएगा। शुक्रवार को मास्क भेंट करने के दौरान दिलीप जाजू, जगदीश रायपुरिया, रमेश रामचंदानी, चेतन साखला, आनंद तोमर तथा कल्याणमल सोनल आदि उपस्थित थे। उधर महामंत्री चौहान ने बताया कि काउंसिल कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए अध्यक्ष डॉक्टर MM गोयल की सहमति से सीसीमेंट से सेवानिवृत्त श्याम सुंदर शर्मा को उपाध्यक्ष, समाज सेवी जगदीश रायपुरिया को संगठन मंत्री, आनंद तोमर, रमेश रामचंदानी को मंत्री, डॉक्टर राजीव जैन, अनिल शर्मा को सदस्य, चेतन साखला तथा पिंटू भाई को सहमंत्री नियुक्त किया गया है। महामंत्री विमल चौहान ने बताया कि रोडवेज बस स्टैंड की कायाकल्प कार्य हेतु दिलीप जाजू तथा जगदीश रायपुरिया को प्रभारी बनाया गया है। सिटीजन काउंसिल में आज कोविड बचाव उपचार के दौरान 1000 मास्क और आज टंडन साहब को जो यहाँ के प्रभारी हैं उनको भेंट दिए हैं। और सिटीजन काउंसिल जब भी उपखंड प्रशासन को आवश्यकता होगी हम सदैव इसके लिए तैयार हैं। दूसरा, उपखंड अधिकारी श्रीमती श्वेता चौहान की प्रेरणा से सिटीजन काउंसिल ने रोडवेज के पुनरुत्थान के लिए जो बीड़ा उठाया है, हाथ में लिया है, उसके लिए MD साहब ने और यातायात मंत्री श्री प्रताप जी खाचरियावास जी ने सहमति दे दी है। हम शीघ्र ही हमने इसका नापचौक करवा दिया है और 2 गेट, नीचे की फर्शी, ऊपर का जो टीन शेड खराब हो गया वो, बैठने की जो यात्रियों के बैठने की कुर्सियाँ हैं वो, और वहाँ के जो पंखे हैं और जो आवश्यक मरम्मत है और रंग रोगन है, ताकि ये ब्यावर का बस स्टैंड खूबसूरत लगे, ये हमारा प्रयास है। और भी भामाशाह यदि इससे जुड़ना चाहें तो वो संस्था से जुड़ सकते हैं, ताकि शहर में एक मैसेज जाए कि रास्ता रोडवेज हमारा एक आदर्श रोडवेज है। शहर के वार्ड संख्या 5 में सीवरेज लाइन ठेकेदार की ओर से पानी निकासी के लिए बने बरसों पुराने पक्के नाले को तोड़कर उसमें सीवरेज लाइन के पाइप डालने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, ठेकेदार के कार्मिकों ने शीघ्रता से कार्य करते हुए पाइप डालने के बाद नाले को मिट्टी से पाट भी दिया है। इस बात की जानकारी जब स्थानीय पार्षद गिरधारी पोपावत को हुई तो वे मौके पर पहुंचे तथा पक्के नाले को तोड़ने का विरोध करते हुए उसमें सीवरेज लाइन का पाइप डालने पर आपत्ति जताई। पार्षद पोपावत ने वहां काम कर रहे कार्मिकों को ठेकेदार को मौके पर बुलाने को कहा। उधर मौके पर पहुंचे ठेकेदार के प्रतिनिधि ने बताया कि यहां पर कोई पक्का नाला नहीं था, केवल कच्चा नाला बना हुआ था, जिसके कारण इसे खोदकर सीवरेज लाइन का पाइप डाला गया है। ठेकेदार की इस कारगुजारी पर आक्रोश जताते हुए पार्षद पोपावत ने बताया कि राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय स्थित शनि महाराज मंदिर से लेकर पानी निकासी के लिए पक्का नाला बना हुआ है, जिससे बरसात के दिनों में अस्पताल सहित आसपास के क्षेत्र का पानी निकलता है। लेकिन अब इस नाले को अवरुद्ध कर देने के बाद बरसात के दिनों में पानी निकासी की समस्या पैदा हो गई है। पोपावत ने बताया कि 7-8 साल पूर्व पार्षद मुमा देवी के समय में पक्के नाले का निर्माण करवाया गया था, लेकिन सीवरेज ठेकेदार ने नाले को पाटते हुए सीवरेज लाइन का पाइप डालकर पानी निकासी को अवरुद्ध कर दिया है। पोपावत ने स्थानीय प्रशासन से मौका स्थिति का अवलोकन करते हुए नाले को पुनः खुदवाने तथा दोषी सीवरेज लाइन ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। वार्ड नंबर 5 में हॉस्पिटल से लेके और छावनी चौराहे तक पक्का नाला बनाया हुआ था सीमेंट का, जिससे सीवर लाइन वालों ने अपने सीवर लाइन डाल के उस नाले को आधा नाला जे क्लीनिंग से लेके और छावनी चौराहे तक उसको डैमेज करके उसके ऊपर मिट्टी डाल दी और नीचे पाइप वो अपने सीवर लाइन बिछा दी। और फिर ये ठेकेदार कहते हैं कि यहाँ नाला नहीं था। ये नाला 7-8 साल पहले 10 साल पहले मेरे मिसेज मुमा देवी के टाइम में बना हुआ है और अब ये आधा नाला तो बना हुआ है, अभी तैयार है, और आधे नाले के लिए सीवर लाइन वाले कह रहे कि यहाँ नाला ही नहीं है। तो ये बरसात का पानी और ये कॉम्प्लेक्स का पानी जो ये कहाँ जाएगा आगे, कोई जगह ही नहीं है।
इस नाले को बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। इसलिए मेरा प्रशासन से निवेदन है कि सीवर लाइन वालों से पुनः नाला बनवाया जाए ताकि वार्ड वासियों को और अमृत कौर हॉस्पिटल के पानी की निकासी हो सके। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक एवं सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में माने जाने वाले हजरत दीना शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का 75वां उर्स इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते सरकार की गाइडलाइन की पालना में निरस्त कर दिया गया है। इस हेतु नौजवान कमेटी चढ़ावता रूपनगर ब्यावर के सदर पूर्व प्रधान लाल मोहम्मद की अध्यक्षता में दरगाह में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए तथा सरकारी गाइडलाइन की पालनार्थ इस वर्ष उर्स कबड्डी तथा कवाली मुकाबले का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में संरक्षक एवं पूर्व सरपंच नवाब चाचा, मेला संयोजक पप्पू काठार, महामंत्री देवकी नंदन शर्मा, कोषाध्यक्ष चांद मोहम्मद, उपाध्यक्ष याकूब अली, गुलजार राही, सरपंच महबूब काठार, सरपंच प्रतिनिधि शाहबुद्दीन काठार, दरगाह मुजावर अहमद शाह, रमजान शाह, बाबू शाह, चांदमल प्रजापत, सालम काठार, खेल मंत्री इब्राहिम काठार, रजाक काठार, सायर मोहम्मद, नूरा भाई, मोहम्मद रज्जाक, मास्टर इब्राहिम भाई, अमीन भाई, साजन भाई, सलाम सोनी, बाबू चाचा, अब्बू हसन, जान मोहम्मद, शकूर तथा फिरोज खान सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। शहर के सेंधा रोड पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से मार्ग विस्तारीकरण का कार्य फिर से शुरू करवा दिया गया है। पिछले कुछ महीनों से मार्ग निर्माण में रोड़ा बन रहे पेड़ों की कटाई व पोल शिफ्टिंग के चलते मार्ग विस्तारीकरण का कार्य रुका हुआ था। सेंधा रोड पर पेड़ों की कटाई होने के बाद मार्ग विस्तारीकरण का कार्य शुरू करवा दिया गया है। हालांकि फिलहाल कुछ विद्युत पोल अभी शिफ्ट नहीं हुए हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से लगभग 80 लाख रुपए की लागत से मार्ग का विस्तारीकरण कार्य पूर्ण किया जाएगा। प्रदेश में दुर्घटना संभावित मार्गों को चिन्हित करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग व यातायात विभाग ने संयुक्त रूप से सर्वे किया था। इसी के तहत तीनों विभागों की ओर से ब्यावर में ऐसे 8 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों ब्लैक स्पॉट पॉइंट को चिन्हित किया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सेंधा रोड स्थित शिव मंदिर से अजगर बाबा थान तक के मार्ग को चौड़ा किया जाएगा। मालूम हो कि सेंधा रोड मार्ग फिलहाल 5 मीटर चौड़ा है, वहीं मार्ग के चौड़ाईकरण के बाद यह लगभग 14 मीटर चौड़ा हो जाएगा, जिसके बाद मार्ग पर ट्रैफिक सुगम होने के साथ ही यहां बार-बार सामने आने वाली ट्रैफिक जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। शहर के उदयपुर रोड चुंगी नाका पुलिया के समीप शौच के लिए जा रहे ट्रक चालक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिस कारण उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया तथा परिजनों को सूचना दी। सदर थाने के कांस्टेबल रफीक खान ने बताया कि पहाड़ी जिला करौली निवासी पिंटू योगी पुत्र संयम सिंह पेशे से ट्रक चालक है और वह गुरुवार को जयपुर से गुजरात के राजकोट माल की सप्लाई के लिए जा रहा था। इस दौरान गुरुवार रात को वह खरवा पहुंचने के बाद ट्रक को किनारे लगाकर सो गया। सुबह जब वह ट्रक लेकर राजकोट के लिए रवाना हुआ, इस दौरान जब वह उदयपुर चुंगी नाका पुलिया के समीप से गुजर रहा था, इस दौरान वह शौच के लिए वहां रुका तथा सड़क पार कर रहा था। इस दौरान सामने से एक अज्ञात वाहन चालक ने उसे टक्कर मार दी, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। उधर मृतक ट्रक चालक के परिजनों के एकेश पहुंचने के बाद पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों के सुपुर्द की। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज सुबह 6 बजे थाने पे फोन आया कि अजमेर रोड उदयपुर चुंगी नाका के पास में एक्सीडेंट, अज्ञात वाहन से एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी बॉडी हॉस्पिटल ब्यावर में केस में रखवाई। उसका पोस्टमार्टम करा के बॉडी सुपुर्द की गई घर वालों को। और इसकी सूचना हमें राहुल गांधी जी के पीए के जरिए मार्फत मिली। तहसीलदार जी को तहसीलदार जी ने हमें बताया इस पोस्टमार्टम कार्रवाई की, बॉडी सुपुर्द करवाओ। नाम आपका? पिंटू नाम है, पिंटू सन ऑफ समय सिंह है, गांव पहाड़ी करौली का रहने वाला है। वन विभाग द्वारा ब्यावर व खरवा स्थित नर्सरी में बड़ी संख्या में छायादार व फलदार पौधों के साथ ही औषधीय पौधे तैयार किए जाते हैं। विभाग द्वारा इस वर्ष लगभग 2500 औषधीय पौधे तैयार किए गए थे। विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार इस साल 2000 से अधिक औषधीय पौधों की बिक्री हुई है। संभवतः कोविड-19 के चलते आमजन का औषधीय पौधों के प्रति झुकाव ज्यादा देखा गया।
हर वर्ष वन विभाग की नर्सरी में छायादार व फलदार पौधों की बिक्री अधिक संख्या में होती है, परंतु औषधीय पौधों के प्रति आमजन थोड़ा उदासीन होता है। वन विभाग द्वारा नर्सरी में औषधीय पौधों के तौर पर गुग्गल, गूलर, तुलसी व पत्थर चट्टा तैयार किए गए थे। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग की ओर से तैयार किए गए औषधीय पौधों में से लगभग 2000 से अधिक पौधे बिक चुके हैं, जिससे पता चलता है कि इस साल लोगों को औषधीय पौधों के प्रति भी झुकाव रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चूंकि इस साल औषधीय पौधों के प्रति रुचि अधिक बढ़ गई है, इसलिए अगले साल नर्सरी में औषधीय पौधों को अधिक संख्या में तैयार करने के प्रयास किए जाएंगे। शहर के देलवाड़ा रोड अग्रसेन नगर के निवासियों की ओर से समाजसेवी अमित बंसल ने सिटी थाना अधिकारी के नाम एक लिखित शिकायत देकर अग्रसेन नगर में विगत 4-5 दिनों से घूम रहे असामाजिक तत्व को कॉलोनी में प्रवेश नहीं करने पर पाबंद करने की मांग की है। क्षेत्रवासियों की ओर से दी गई शिकायत में बताया गया है कि एक व्यक्ति कॉलोनी में रोटी मांगने के बहाने आता है तथा घरों के दरवाजों को जोर जोर से बजाकर उन्हें परेशान करता है। उसे कई बार क्षेत्रवासियों ने इसके लिए समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिला। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उक्त व्यक्ति आए दिन शराब के नशे में कॉलोनी में घूमता रहता है तथा क्षेत्रवासियों को परेशान करता है। क्षेत्रवासियों ने शिकायत में बताया कि एक बार तो अपने घर के बाहर खेल रहे एक बच्चे को उठाकर वहां से भागने की फिराक में था, लेकिन यह तो गनीमत रही कि इस दौरान वहां से गुजर रहे एक कॉलोनी वासी की नजर उस पर पड़ गई। जब उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था। कॉलोनी वासियों की ओर से दी गई शिकायत में सिटी थाना अधिकारी से असामाजिक तत्व की कॉलोनी में आवाजाही पर पाबंदी लगाने के साथ ही क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने तथा क्षेत्र में घूमने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही की मांग की है। शिकायत देने वालों में बीके बंसल, गुरु रायपुरिया, कपिल यादव, अमित बंसल, कमल बंसल तथा टीसी गोयल आदि शामिल थे। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से शनिवार व रविवार को अवकाश के दिन भी विद्युत बिल जमा किए जाएंगे। अधिशासी अभियंता वितरण बीडी दुबे के अनुसार ब्यावर खंड के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए शनिवार व रविवार को अवकाश के दिन भी विद्युत बिल जमा करने हेतु कैश काउंटर खोले जाएंगे। दुबे ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत विद्युत उपभोक्ताओं से सामाजिक दूरी की पालना करते हुए अनावश्यक परेशानियों से बचने के लिए बिल जमा कराने का आग्रह किया है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। निकिता तोमर के हत्यारों को फांसी देने की मांग। अखिल भारतीय हिंदू क्रांति सेना ने किया चांगेट पर प्रदर्शन। मुस्लिम समाज ने बनाया जश्न ईद मिलादुन नबी पर्व। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बांटे मास्क। पक्के नाले को तोड़कर सीवरेज ठेकेदार ने डाल दी सीवरेज लाइन। बरसात के दिनों में पानी निकासी में होगी परेशानी। और फल एवं सब्जी मंडी में गंदगी व कचरे का अंबार। मंडी प्रशासन की लापरवाही पड़ सकती है सेहत पर भारी।